अलवर शहर में गणपति विहार निवासी 22 वर्षीय युवक अमित सैनी सुसाइड मामले में सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली परिजनों से मिले। थाने में टॉर्चर के बाद इस युवक द्वारा आत्महत्या करने के आरोप हैं। कांग्रेस नेताओं के सामने मृतक की दादी और ताई बिलखने लगी। उन्होंने कहा कि बेटा चला गया और एसएचओ सहित पुलिस दबाव बनाने में लगी है। साथ ही सुसाइड नोट उपलब्ध कराने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उधर परिजनों को ढाढ़स बंधाने के बाद पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुसाइड नोट दिखाते हुए कहा कि अमित सैनी को पुलिस ने डराया, धमकाया और मारपीट की। सुसाइड नोट में नाम तक लिखे हैं। इसके अलावा अमित पर झूठ बोलने के लिए दबाव डाला गया। इस मामले में कांग्रेस ने धरना भी दिया था। साथ ही अब इसे लोकसभा और विधानसभा में उठाया जाएगा। पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि नाबालिग को बालिग बनाकर अरेस्ट कर लिया गया। सांत्वना प्रकट करने के लिए हमारे माननीय टीकाराम जी जूली साहब, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, इसके साथ साथ हमारे जिलाध्यक्ष जी और सभी हमारे नेतागण आए हैं। और बहुत ही दुख की बात है कि अमित सैनी को जिस तरह से पुलिस ने उसको डराया, धमकाया, मारा, पीटा, उसकी मानसिक ऐसी हालत खराब कर दी कि उसको सुसाइड करना पड़ा। और इससे ज्यादा प्रमाण कुछ नहीं है कि अपने हाथ से वो लिख के नाम लिख रहा है कि इन लोगों ने हमें मुझे मारा है, पीटा है और उसको झूठ उठाने के लिए, उसकी बात झूठ बुलवाने के लिए उन्हें उसके ऊपर प्रेशर डाला है इसके अंदर। और अभी तक हैरानगी की बात यह है कि अभी तक पुलिस ने एफआईआर ही लॉन्च नहीं करी है उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ। तो आप देखिए क्या राज चल रहा है। इस मामले को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने उठाया, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने उठाया, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ धरना भी दिया। और इस मामले को सिर्फ यही नहीं, धरने से ही नहीं, इसकी लड़ाई विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर और बाहर रोड के ऊपर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और इसको न्याय दिलवाएंगे इस परिवार को। अभी लोकल स्तर पे इसको पुरजोर तरीके से कांग्रेस को जैसे उठाना चाहिए था, क्या आपको लगता है उसी ताकत से उठाया है? कहीं ना कहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी इसको उठा रही है। और यही एक मामले के साथ साथ जो शुभम सैनी है, जिसको नाबालिग बच्चे को बालिग बनाकर और उसको अरेस्ट कर लिया, उस बेल भी करवा दी, उसके ऊपर भी जांच करने का हमने मांग करी है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अनुसार इस मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कोई जवाब नहीं देना चाह रही और इसीलिए कांग्रेस संविधान बचाने की बात करती है। वहीं जिन पर आरोप हैं वे खुद ही थाने में बैठे हैं। ऐसे में जांच पर भी सवाल रहेंगे। तो एसएचओ मेरे से ही मिले थे, किसी और से नहीं मिले। और जो थाने जो है उसके अंदर गाँव की जोड़ने का जो लेटर था वो कई दिनों से पेंडिंग था, मैं नहीं था, वो लेके वो आए थे, इसलिए मेरे से मिले। जिसकी गाड़ी में मिले सर, कोई खुद एक्यूज्ड है डूबने वाले? हो गए तो भाई वो सरपंच भी रहा है, तो ये मतलब थोड़ी है कोई आ गया तो वो कोई इसी काम के लिए आया है या कोई टीकाराम जूली का मुंह बंद कर देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं, कह लोग ये रहे, तो इसलिए इस मामले को बड़े स्तर पे हम उठाएंगे और हम उठा भी रहे हैं, पहले दिन से उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। विधानसभा का सत्र बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, उसमें सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इन लोगों की मानसिकता आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा केस होने के बावजूद भी, क्योंकि 3 मामले लगातार हुए, नाबालिग को बंद किया, एक ने सुसाइड किया, एक को निवस्त्र करके पीटा गया, अपहरण किया गया, ये सारे मामले हैं और उस पर सरकार कोई जवाब नहीं देना चाह रही है। तो ये बड़ा इशू है और इसलिए हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये जवाबदेही होती है सरकार की कि इस प्रकार की बात होती है तो कार्रवाई करे। थाना अब तक तो सस्पेंड हो जाना चाहिए था, जब ये लोग थाने में बैठे हैं तो क्या कार्रवाई करेंगे।